स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, गाय को लेकर मुसलमानों के बयान लगातार आ रहे थे। बकरीद से पहले नफरत फैलाने की जो साजिश थी उसको मुसलमानों ने नाकाम किया था, लेकिन अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट आया है। दोस्तों, आपके सामने हम रखेंगे। ये जो चेहरा है शाहनवाज हुसैन है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहनवाज हुसैन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा गाय का रहता है, तो आप सोच रहे होंगे कि शायद ये मांग कर रहे होंगे कि जी हाँ, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। उनका बयान क्या है ये पहले हम आपके सामने रख देते हैं, देखिएगा आप। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कुछ चालाक मुस्लिम गाय को पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं। जिसे हिंदू माता मानते हैं उसे पशु कैसे घोषित किया जा सकता है। ये शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि जिसे माता मानते हैं उसे कैसे ये साबित किया जा सकता है कि वो पशु है। मतलब एक तरफ आप देख सकते हैं कि मुसलमान जब राष्ट्र पशु यानी एक सम्मान देने की बात कर रहे थे, जिससे जो एक गरीब आम मुसलमान है वो लिंचिंग होने से उसकी बच जाए। मुसलमान बदनाम होता है गाय के नाम पर। यही वजह है कि मुसलमानों ने इस बार खुलकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह पर इसी तरह के बयान सामने रखे कि साहब, हम गाय को खरीदेंगे नहीं, गाय को आप घर में रखिए, गाय को राष्ट्र पशु का हम दर्जा दिलवा के रहेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि ऐसा कोई भी संगठन भी सामने नहीं आया है जो गाय की राजनीति तो करता है लेकिन गाय को राष्ट्र पशु बनाना नहीं चाहता। अगर चाहता तो जरूर मुसलमानों के समर्थन में वो खड़ा होता। बहरहाल, लेकिन अगर बीजेपी की माने दोस्तों तो इनका बयान तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपके सामने असीम वकार एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका ये वीडियो आपके सामने रखते हैं कि अब वो क्या मांग कर रहे हैं। इससे पहले तो आपने तमाम वीडियो ऐसे देखे होंगे जहां पर वो खुले तौर पर गाय को राष्ट्र पशु होने की बात कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं। ये तो अब मुद्दा सामने आया क्योंकि बकरीद है, ऐसे में नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी जिसको नाकाम किया गया है, तो अब तो ये सामने आया। लेकिन ये काफ़ी टाइम से नेशनल टेलीविज़न पर आप इनको देखते होंगे, जब भी गाय का जिक्र होता था तो ये गाय को राष्ट्र पशु करने की मांग करते थे। अब जब गाय को लेकर शाहनवाज हुसैन का इस तरह का बयान सामने आता है तो उसके बाद असीम वकार क्या कहते हैं, ये सुनिएगा। कि मैं अब तक के ये मांग करता था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब मेरी मांग यह है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। है अमित शाह साहब में और नरेंद्र मोदी जी में और गिरिराज सिंह में और साक्षी महाराज में और योगी आदित्यनाथ जी में और बाकी तमाम लोगों में हिम्मत कि मेरी बात का समर्थन करेंगे राष्ट्रीय माता घोषित। मैं मुसलमानों के ये अपील कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं भारत सरकार से, राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। असीम वकार कह रहे हैं कि बंगाल में 14 साल से अधिक आयु की गाय काटने वाले कानून की मजम्मत करता हूं, क्योंकि बंगाल में इस तरह का कानून सामने आया कि साहब 14 साल जो है, 14 साल तक की गाय को आप नहीं काट सकते, उसके बाद काट सकते हैं। इसी को लेकर कह रहे हैं कि क्या 14 साल के बाद गाय माता नहीं रहेगी। पहले मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करता था, लेकिन अब मैं गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग करता हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने एक कानून बनाया है कि जो 14 साल की उम्र तक की गाय है यानी जवान गाय है वो मां मानी जाएगी, और जैसे ही वो 15 साल की हो जाएगी या उससे ज़्यादा उम्र की हो जाएगी तो उसकी मां का दर्जा छीन लिया जाएगा और उसको आप बेच सकते हैं कसाईयों को। मैं इस कानून का पुरजोर आवाज में विरोध करता हूं, मजम्मत करता हूं। ये कानून गलत है, नाजायज है। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब पहले राष्ट्रीय पशु करने की मांग की तो कहा कि पशु कब मानते हैं हम गाय को जानवर ही नहीं मानते और आप पशु बनाने पर तुले हैं। तो जब पशु हम मानते ही नहीं हैं तो हम राष्ट्रीय पशु बनाएं क्यों। अब असीम वकार कह रहे हैं कि चलिए छोड़िए, राष्ट्रीय पशु भी छोड़िए, राष्ट्रीय माता ही बना दीजिए, तब तो बैन लगेगा ना, पूरे देश में कानून बनेगा ना। फिर ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि केरल में आप परमिशन दे सकते हैं, गोवा में आप परमिशन दे सकते हैं, असम में आप परमिशन दे सकते हैं, कहीं पर आप मिथुन बता करके गाय की परमिशन दे सकते हैं, और जहां पर आपको लगता है कि यहां पर आस्था ज्यादा है वहां पर आप सख्ती बरत सकते हैं और चुनाव के टाइम पर गाय को मुद्दा बनाकर वोट बटोरे जा सकते हैं। वैसा तो नहीं चलेगा ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राष्ट्रीय पशु मत बनाइए, अब गाय को आप राष्ट्रीय माता बनाइए,
ताकि ऐसा हो ही नहीं। ये जो इल्ज़ाम है मुसलमानों को, उन्होंने कहा कि पहली बात तो आप नहीं खरीदते हैं, और अगर कोई एक आध खरीदता भी है तो बिल्कुल मत खरीदिए, गाय से किनारा कर लीजिएगा। जिनकी माता है आप उनके दरवाजे पर जाकर छोड़ दीजिए, वो बांध लेंगे। इसके आगे एक कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं असीम वकार, और वो कानून क्या है? वो कानून ये है, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक नया कानून बनाए जिससे प्रत्येक ब्राह्मण, वैश्य एवं क्षत्रिय को 2 गाय माता अपने घर में रखना अनिवार्य हो। योगी जी से मेरा सवाल, क्या गाय को 15 साल बाद काटने की इजाजत देने वाले शुभेंदु अधिकारी को उत्तर प्रदेश में आने देंगे या नहीं? बहुत बड़ा इन्होंने सवाल किया। एक तो पहला कि वो एक नए कानून की बात कर रहे हैं कि जो लोग माता मानते हैं, जिनमें उन्होंने जिक्र किया ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, वो कम से कम 2-2 गायें अपने घरों में बांधे, उससे परहेज ना करें, माता है बांधे, ये गुजारिश करें कि ऐसा कानून लाया जाए। और दूसरा ये कि जो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, ऐसा करने के बाद शुभेंदु अधिकारी को इजाज़त होगी उत्तर प्रदेश में आने में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो खुद बयान देकर आए थे वहाँ पर कि गाय को कटने नहीं देंगे। फिर 14 साल के बाद वाला ये नियम क्या है? इस पर जो है असीम वकार सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या कहना है? हमने आपको बयान दिखाया शाहनवाज हुसैन का, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम पशु नहीं मानते, तो उसके बाद उन्होंने कहा चलिए पशु नहीं मानते तो राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिएगा। अब इसको लेकर क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी के पास, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुद्दा काफ़ी गर्म है, लेकिन मुसलमानों ने जो बयान दिए हैं, मुसलमानों ने इस बार जो फैसला लिया है, उससे देश भर में काफ़ी असर पड़ रहा है। और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी खुलकर आ रहे हैं। शंकराचार्य जी भी इस पर खुलकर आ गए कि जब मुसलमान ही राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं बनाते? कोई जब इसका विरोध ही नहीं कर रहा है तो राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।